हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अयोर्टिक आर्चेस का इवोल्यूशन पढ़ा, जिसमें हमने बताया था कि 6 अयोर्टिक आर्चेस जो हैं वो अराइज होती हैं वेंट्रल अयोर्टा से और वो लेटरल डोर्सल अयोर्टा के साथ जो है वो जुड़ जाती हैं। तो अयोर्टिक आर्चेस जो हैं एक तरह से कनेक्शन होता है बिटवीन वेंट्रल एंड डोर्सल अयोर्टा के बीच में, जो कि गिल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। इनको जो 6 अयोर्टिक आर्चेस होती हैं, क्योंकि ये विसरल आर्चेस के अंदर हिडन होती हैं, तो उनको विसरल आर्ची के अकॉर्डिंग जो है नेम दिया जाता है। जो पहली अयोर्टिक आर्च होती है उसको मैंडिबुलर अयोर्टिक आर्च बोलते हैं। सेकंड पेयर जो होती हैं वो हायोड अयोर्टिक आर्च होती हैं, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पेयर जो होती हैं उनको ब्रेंकियल अयोर्टिक आर्चेस बोलते हैं। तो टोटल 6 पेयर ऑफ एयोर्टिक आर्चेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर आप प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ एयोर्टिक आर्चेस जो हैं ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एम्फिओक्सिस में हैं, उनके नंबर 60 पेयर में जो हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन ड्यूरिंग इवोल्यूशन जो है ये अयोर्टिक आर्चेस के नंबर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एक तो कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है इन गिल्स के अंदर, ठीक है, और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चैम्बर हार्ट के बढ़ रहे हैं, सेकंड जैसे जैसे सर्कुलेशन जो है सिंगल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन में आ रहे हैं, तो इनके जो अयोर्टिक आर्चेस होती हैं इनके नंबर जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि गिल्स से वो लंग्स में जो है वो ग्रेजुअली जो है शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन से पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और ग्रेजुअल जो है उनके चैम्बर जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो दो मेन कारण कि उनके अंदर गिल्स और लंग्स के प्रेजेंस होना और सेकंड चैम्बर का बढ़ना, जिसके कारण अयोर्टिक आर्चेस के नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब इनको हम एक एक करके जो है वो वर्टिब्रेट्स में लेंगे। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोम में देखते हैं। साइक्लोस्टोम के अंदर जो है नंबर ऑफ एयोर्टिक आर्चेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि गिल पाउचेस कितने होते हैं। किसी के अंदर भी जहाँ गिल्स प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो है अयोर्टिक आर्चेस जो है वो डिसाइड होता है कि कितने नंबर में है। अब जैसे पेट्रोमाइजोन है लैम्प्रेज के अंदर, उनके अंदर जो है 7 पेयर ऑफ गिल पाउचेस होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं 7 पेयर ऑफ गिल पाउचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर जो हैं ये गिल पाउचेस हैं। तो इनके अंदर 8 पेयर ऑफ अयोर्टिक आर्चेस दिखने को मिलती हैं। 7 पेयर में से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 4 होती हैं वो इस वेंट्रल अयोर्टा, ये जो वेंट्रल अयोर्टा है इसका यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस स्प्लिटिंग जोन में जो है पहले 4 एयोर्टिक आर्चेस जो हैं वो जुड़ते हैं। बाकी के 4 जो हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, ये वेंट्रल अयोर्टा है, उसका एंटीरियर एंड जो हेड रीजन के अंदर जाता है वहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो पहली जो 4 अयोर्टिक आर्चेस हैं लैम्प्रे में वो इस डिवाइडेड जोन के अंदर होती हैं, और बाकी जो है इस सिंगल जो अनपेयर्ड वेंट्रल अयोर्टा है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर वेंट्रल अयोर्टा से जो भी अयोर्टिक आर्च निकलती है वो एज ए एफरेंट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली जो निकली इसको बोलते हैं एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। ये जाती हैं यहाँ पर गिल पाउचेस में, जो गिल्स प्रेजेंट है उनको उन पे कैपिलरी बनाती हैं, और फिर उसके ऑपोजिट साइड से जो है वो एज ए इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती हैं और वो इस वेंट्रल अयोर्टा के साथ जुड़ जाती हैं। एफरेंट, इफरेंट और ये बीच में कैपिलरीज। अब क्या होता है,
लैम्प्रे के अंदर जो एओर्टिक आर्च होती हैं वो डिवाइड होती हैं और अपनी ब्रांचेस जो हैं वो किस तरह से देती हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एओर्टिक आर्च निकली, इसने एक ब्रांच तो इधर वाले हेमी ब्रांच को दी और एक जो है इधर वाले, मतलब कि आप कहीं पर भी देखेंगे इस तरह से जो है वो सप्लाई है, एक पोस्टीरियर हेमी ब्रैंक और एक एंटीरियर हेमी ब्रैंक के अंदर। और इन जो ब्रैंक्स जो होते हैं इनमें क्या है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें ये फिलामेंट लगे हुए हैं, ठीक है, एक फिलामेंट है, एक ये इसके नीचे वाला फिलामेंट है। तो ऊपर नीचे के अगर आप फिलामेंट लेते हैं तो इनको हम हेमी ब्रैंक बोलते हैं, और दोनों साइड के फिलामेंट्स को अगर हम काउंट करते हैं तो ये कहलाते हैं होलो ब्रैंक। कंप्लीट सेट होता है उसको होलो ब्रैंक बोलते हैं। अगर आप सिर्फ ये इन दोनों को काउंट करो, ये ऊपर वाले दोनों को, तो ये हेमी ब्रैंक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पहला हेमी ब्रैंक है, ये सेकंड हेमी ब्रैंक है। तो ये हेमी ब्रैंक जो है देखिए इस गिल पाउच के अंदर प्रेजेंट है। आप देखेंगे इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक हेमी ब्रैंक है और ये दूसरा हेमी ब्रैंक है, इनके बीच में ये कनेक्शन है। इस तरह से गिल पाउच है, फिर हेमी ब्रैंक है, दूसरा हेमी ब्रैंक है, इस तरह से। तो एफरेंट आर्टरी जो आती है वेंट्रल एओर्टा से वो एक इसको सप्लाई हो जाती है और एक ब्रांच वो इधर दे देती है, ठीक है। तो ब्रांच जो स्प्लिट होती है एफरेंट की वो एक हेमी ब्रांच एंटीरियर हेमी ब्रांच को देती है और एक जो है वो पोस्टीरियर हेमी ब्रांच को देती है ऑफ एडजेसेंट गिल पाउचेस के। आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत क्लियरली जो है वो दिखाई दे रहा है कि गिल पाउच प्रेजेंट है, तो उनके एडजेसेंट में जो है ये स्प्लिटिंग होती है। हैगफिश के अंदर जो आर्चीज होती हैं वो हेमी ब्रांच ऑफ सिंगल गिल पाउच को जो है वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। वहाँ पर ऐसे नहीं होता कि एंटीरियर या पोस्टीरियर, वो सिंगल गिल पाउच को जो है वो सप्लाई करती हैं। तो इस तरह का जब स्प्लिटिंग होती है, सप्लाई होती है, तो आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ जो 8 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज हैं वो बनती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो इस तरह से 7 पेयर जो 8 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज जो हैं वो काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप इधर की और उधर की काउंट करेंगे तो टोटल जो है हमारे पास 8 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये एओर्टिक आर्चेज जो होती हैं एंटीरियर एंड पर जो डोर्सल एओर्टा होता है वो पेयर्ड होती हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बट टू ज्वाइन फॉर्मिंग ए सिफेलिक। अब एओर्टिक जो डोर्सल एओर्टा है वो भी आप देखेंगे किस तरह से मूव करता है। यहाँ से डोर्सल एओर्टा गया, थोड़ी सी स्प्लिटिंग हुई और ये स्प्लिटिंग फिर जुड़ गई, फिर कॉमन स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वेंट्रल एओर्टा बनाता चला जाता है पूरे लेंथ में, और इसको बोलते हैं सिफेलिक सर्कल। सिफेलिक सर्कल से जो है आर्टरीज अराइज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, आइज को, टंग को, हेड के डिफरेंट पार्ट को। तो डिफरेंट आर्टरीज जो हैं वो इस सिफेलिक सर्कल से जो है अरे निकलती हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारे आते हैं फिशेस के अंदर जो बेसिक नंबर हम एओर्टिक आर्चेस का फिशेस के अंदर लेते हैं वो 6 लेते हैं, ठीक है। इलाज्मो ब्रांच के अंदर यहाँ पर फिशेस के अंदर आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलती हैं कि उनकी जो टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स रिडक्शन जो है उनका इवोल्यूशनरी स्केल जो अगर आप फिशेस के अंदर देखते हो तो काफ़ी रिडक्शन जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इलाज्मो ब्रांच के अंदर जो प्रिमिटिव शार्क्स हैं, मैं जैसे नंबर में बता रही हूँ कि नंबर अगर आप देखेंगे फिशेस के अंदर बहुत वेरिएशन है।
जो प्रिमिटिव शार्क है हेप्टोटैंकस जो है हेप्टाएंकस, 7 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चीज होती हैं उनके अंदर। अदर शार्क हैं जैसे स्कोलियोडोन है, उनमें 5 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चीज देखने को मिलती हैं। टेलियोस जो है बोनी फिशेस जो हैं उनके अंदर 4 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चीज होते हैं। तो आप देख रहे हैं फिशेस के अंदर वेरिएशन है क्योंकि नंबर जो है वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो हम इलास्मो ब्रांच में एक बेसिक जो हम नंबर लेके चलते हैं कि फिशेस के अंदर 6 हैं। इलास्मो ब्रांच के अंदर जो है ये नंबर 5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो फर्स्ट पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च है जिसको मैंडिबुलर एओर्टिक आर्च बोलते हैं वो लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उसकी जगह जो है एक इफ्रेंट सूडो ब्रेंकियल आर्टरी जो है वो रह जाती है। ठीक है। और हर एक आर्च में अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हर्ट का है, यहाँ पर ये हर्ट है। ठीक है, यहाँ से ये वेंट्रल एओर्टा निकल रहा है, ये डोर्सल एओर्टा का वन साइड ओपन करके दिखाया हुआ है। ये आयोटिक अर्चा से ये पेयर ऑफ आर्चेज एक लेफ्ट में एक राइट में निकल रही हैं, और यहाँ पर ये गिल पाउचेज हैं जहाँ पर गिल जो प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक आयोटिक आर्च आप देखेंगे जो पहली आयोटिक आर्च होती है सिर्फ वो पेयर्ड है, बाकी सब सिंगल एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं फ्रॉम वेंट्रल एओर्टा। इलास्मो ब्रांच के अंदर जो वेंट्रल एओर्टा से जो एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती हैं वो सिंगल होती हैं, सिर्फ फर्स्ट वन को छोड़कर जिसके अंदर ये डबल ब्रांचिंग जो है देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इफ्रेंट होती हैं वो डबल होती हैं। आप देखेंगे ये इफ्रेंट है, यहाँ से ये सारी जो है ये डबल हैं, और ये क्या करती हैं लूप बना लेती हैं इस तरह से गिल के चारों तरफ। एफ्रेंट सिंगल होती है, इफ्रेंट जो है वो डबल होती है। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट जो एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज को छोड़कर बाकी सब आपको सिंगल दिखती हैं। 5 पेयर ऑफ एफ्रेंट आर्टरीज जो हैं वेंट्रल एओर्टा से निकलती हैं, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन गिल्स को सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, अब देखेंगे 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस वेंट्रल एओर्टा से गिल्स की तरफ मूव कर जाता है। वेंट्रल एओर्टा डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस के अंदर, जिसको पहली वाली जो हम एओर्टिक आर्च की बात कह रहे हैं जिसके अंदर वो फर्स्ट और सेकंड एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी बना लेता है। अब ये देखिए ये पहले वाला है, ये 2 ब्रांचेस में चला गया, फर्स्ट ब्रेंकियल सेकंड ब्रेंकियल, और उसके बाद सारे जो हैं वो सिंगल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो 5 पेयर ऑफ जो है एफ्रेंट आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं वेंट्रल एओर्टा से। फिर गिल्स में ऑक्सीजनेशन का काम होता है और ब्लड जो है इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको डोर्सल एओर्टा में दे दिया जाता है। तो टोटल इलास्मो ब्रांच के अंदर आप देखेंगे कि 9 पेयर ऑफ इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती हैं, जो कि फर्स्ट 8 आर्टरीज जो होती हैं 4 कंप्लीट लूप बनाती हैं। पहली आप देखेंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पहली जो है कंप्लीट बनाती हैं, और जो लास्ट वाली आप देखेंगे एंड वाले को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हेमी ब्रैंक को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो 9th जो है वो हेमी ब्रैंक जो होता है 5th गिल पाउच के अंदर उसको सप्लाई करती है। तो 5 फंक्शनल एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं, 4 इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि लूप बना लेती हैं। इसी तरह से अगर आप बोनी फिशेस के अंदर देखेंगे तो बोनी फिशेस के अंदर फर्स्ट 2 ब्रेंकियल जो एओर्टिक आर्च होती हैं वो नहीं होती। इलास्मो ब्रांच में हमने बताया फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए वहाँ पर 5
ब्रेंकियल एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट थी। यहाँ पर फर्स्ट मैंडिबुलर और सेकंड हायोइड जो एओर्टिक आर्च है वो दोनों डिसअपियर हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो 4 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस जो हैं बोनी फिशेस के अंदर देखने को मिलते हैं। इनमें एक और जो डिफरेंस दिखाई देता है कार्टिलेजिनस फिशेस से, इनकी चाहे एफरेंट है चाहे इफरेंट, उनके से एक सिंगल जो है वो आर्टरी जो है वो निकलती है। ठीक है, जैसे हमने इलाज में बताया कि जो एफरेंट होती है वो सिंगल आर्टरीज देती हैं और इफरेंट जो है वो डबल आर्टरीज देती हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल आर्टरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये आप पिक्चर ये देख पा रहे हैं, ये एक आपके बोनी फिशेस में है। ये गिल पाउचेस हैं, आपस में ये देखिए कैपिलरीज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इनके अंदर कनेक्शन होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वेंट्रल एओर्टा से एक ब्रांच गई, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और वहीं से इफरेंट की 1 2 3 4 निकली और वो डोर्सल जो लेटरल डोर्सल एओर्टा के साथ फ्यूज हो गई। तो 1 एफरेंट और 1 इफरेंट जो है वो वेंट्रल एओर्टा से और डोर्सल एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होती है। पॉलीप्टेरस डिप्नोई जो लंग फिशेस हैं उनके अंदर गिल जो हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, उनके अंदर लंग्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। वहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो हैं वो अराइज हो जाती है फ्रॉम द 6th। जो लास्ट वाली अभी आप देखेंगे, ये जो पिक्चर है ये है एक बोनी फिशेस में, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं। आप जो ये आपको राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये गिल्स हैं। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। यहाँ से सिंगल एफरेंट से वेंट्रल एओर्टा से निकलती हैं, गिल्स में जाती हैं और इफरेंट से निकलकर डोर्सल एओर्टा में जुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरह का एक बोनी फिशेस के अंदर स्ट्रक्चर जो है बेसिक प्लान दिखाई देता है। लेकिन डिप्नोई फिशेस जो लंग फिशेस हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है फर्स्ट जो ब्रेंकियल आर्च है, यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर है ये एक लंग फिशेस की है। तो इनके अंदर जो है पल्मोनरी आर्टरीज आपको देख पा रहे हैं। यहाँ जो 6th आयोर्टिक आर्च की जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं वहाँ से ये आप देखेंगे दोनों साइड में ये निकलती हैं। और इसमें सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो 6th यहाँ से ये निकल रही हैं और ये लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा ये आयोर्टा जो एट्रियम है उसके अंदर खुल जाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बोनी फिशेस और लंग फिशेस के, बोनी फिशेस में हमें ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ हमें लंग फिश जो फिशेस हैं उनके अंदर ये आर्टरीज दिखाई देती हैं। जो कैपिलरी बेड होता है, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सारे जो गिल्स होते हैं ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लंग फिशेस के अंदर जो थर्ड और फोर्थ है उसके बीच में कनेक्शन नहीं है, लॉस्ट हो जाता है। जो आर्चिस हैं वो डायरेक्ट जो है वेंट्रल एओर्टा से निकलती हैं और डोर्सल एओर्टा के अंदर जाकर जुड़ जाती हैं। जो एंटीरियर एक्सटेंशन होता है डोर्सल एओर्टा का, ये जो डोर्सल एओर्टा का एंटीरियर एक्सटेंशन है ये कंटिन्यू कर जाता है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के साथ जुड़ जाता है। थर्ड आयोर्टिक आर्च की बात हम कर रहे हैं। उसी तरह 5th और 6th में भी कैपिलरी नेटवर्क जो है वो देखिए आप आराम से देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क है 4th और 5th और 6th के बीच में। जो एओर्टिक आर्च होती है वो 6th के इफरेंट पार्ट से जो है वो अराइज होती हैं। 4th वन जो होती है वो कंटिन्यूएशन में जो है वो गिल्स में कैपिलरी बना लेती हैं और ऑक्सीजनेशन का काम जो है वो होता रहता है। तो इस तरह से जो मेन डिफरेंस जो
इलास्मो ब्रांच, बोनी फिशेस और जो लंग फिशेस हैं। इलास्मो ब्रांच में हमने बताया 5 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च हैं और उनके अंदर एफ्रंट सिंगल होती हैं, ईफ्रंट डबल होती है। जो बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर 4 एओर्टिक आर्च हैं और दोनों की एफ्रंट और ईफ्रंट जो हैं वो सिंगल होती हैं। लंग फिशेस के अंदर जो कैपलरीज एओर्टिक आर्च होती हैं वो वही फर्स्ट और सेकंड नहीं होती हैं, बाकी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो भी अराइज होती हैं। एक अलग सा स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है क्योंकि वहाँ पर जो एयर ब्लैडर है, लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर टेट्रापोड चाहे एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उन सब के अंदर जो है एओर्टिक आर्च में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, कोई एफ्रंट और ईफ्रंट पार्ट जो है वो नहीं बनता। सबसे बड़ा मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि ये जो हैं डायरेक्ट जो हैं गिल्स, क्योंकि गिल्स 2 तरह के होते हैं, इंटरनल गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। इंटरनल गिल जैसे आपने बोनी फिशेस में देखे, आपने इलास्मो ब्रांच के अंदर देखे, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, तो वहाँ पर एफ्रंट और ईफ्रंट जो ब्रांचेस हैं वो नहीं बनती है। वहाँ पर जो डोर्सल एओर्टा से एओर्टिक आर्च जाएगी, एक्सटर्नल गिल में कैपिलरी बनाएगी और वही जो है जैसे आर्टरीज और वेन बनती है ना, इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर एओर्टिक आर्च के अंदर मिलता है टेट्रापोड्स के अंदर। सेकंड, जितने भी टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर फर्स्ट और सेकंड आर्चेस जो है वो डिसअपियर है, क्योंकि वो हमने फिशेस में भी देख ली कि वो डिसअपियर हो गई हैं, तो वो डिसअपियर ही रहेंगी मैमल्स तक। एओर्टिक आर्चेस जो है वो मॉडिफाई होती हैं यहाँ पर, वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलती हैं क्योंकि गिल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और लंग्स जो हैं वो अपीयर हो गए हैं। तो उनके अंदर जो है एक जो डिफरेंस होता है कि उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट जो है वो देखने को मिलता है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन मिलता है, जिसके कारण जो एओर्टिक आर्च है उनके अंदर और भी रिडक्शन, देखो फर्स्ट और सेकंड तो रिड्यूस थी, अब उनके अंदर जो है फर्दर जो है थर्ड वन जो है वो भी और 5th पेयर ऑफ जो एओर्टिक आर्च है वो भी जो है लार्वल स्टेज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, अडल्ट के अंदर वो भी जो है डिसअपियर हो जाती हैं। और अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों पिक्चर जो हैं यूरोडेल्स जो कि सैलामेंडर के अंदर एक लार्वल स्टेज में आप देख रहे हैं और दूसरी जो है अडल्ट स्टेज में। आप पिक्चर में ही देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं अडल्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं लार्वल के अंदर जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। एडिशन ऑफ लंग्स, लंग्स के साथ साथ गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 4 एओर्टिक आर्च जो हैं प्रेजेंट, आप यहाँ देख पा रहे हैं। फर्स्ट जो है वो डिसअपियर हो गई, सेकंड डिसअपियर होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन पे नंबर आप बेस पे देखेंगे नंबर भी लिखे हुए हैं, ये पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। 5th वन भी रिड्यूस फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। तो एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो एक्सटर्नल गिल्स के अंदर कैपिलरीज बनाती है, उनमें कोई मैंने पहले भी बताया टेट्रापोड्स के अंदर कोई एफ्रंट और ईफ्रंट ब्रांचेस जो है वो नहीं बनती, वहाँ पर कैपिलरीज बनती हैं एक्सटर्नल गिल्स के अंदर। लेटरल डोर्सल अयोटा, अब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लेटरल डोर्सल अयोटा, ये वाला रीजन ऊपर वाला जो आपको ये दोनों है लेटरल डोर्सल अयोटा है, यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ एओर्टिक आर्च है वहाँ पर एक वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं डक्टस कोर्टिकस। डक्टस कोर्टिकस जो है
क्योंकि हमने देखा कि थर्ड जो आयोटिक आर्च हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन है डोर्सल एओर्टा का वो एज इट इज रहता है, जिसको बोलते हैं डक्टस कोर्टिकस, जो कि यूरोडेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो फोर्थ आयोटिक आर्च है वो जो है सिक्स्थ आयोटिक आर्च जो है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्च बना लेती है, जो कि ब्लड को लंग्स में और स्किन्स के अंदर ले जाती है। वहां पर भी एक कनेक्शन रहता है जो पल्मोनरी, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये जो जोन है ये वाला, जहाँ से ये लंग्स को जा रही हैं और ये डोर्सल एओर्टा को जुड़ी हुई है, ये वाला जो कनेक्शन है जहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं और डोर्सल एओर्टा के बीच का जो रीजन होता है, इस कनेक्शन को जो है वो बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस और डक्ट ऑफ बोटेली। ठीक है, जो कि अडल्ट सैलामेंडर या अडल्ट यूरोडेल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप ऑफ कनेक्शन, डक्टस कॉर्टिकस और डक्ट ऑफ बोटेली। ठीक है, जो कि अडल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जो लार्वल स्टेज है उसमें आप देखिए किसी तरह का कोई यहाँ पर सब कंटिन्यूएशन में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरनल जो गिल्स जो है वो अगर हैं तो उनको वही सप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल गिल्स में कैपिलरीज के द्वारा हो रही है और लंग्स में जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जो है ब्लड सप्लाई जो है देखने को मिलती है। तो एम्फीबियंस के अंदर 3 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस हैं, लेकिन 5 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो लार्वल स्टेज के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है अडल्ट के अंदर 3 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो देखने को मिलती है। 3 एनुरान्स के अंदर होती हैं, यूरोडेल्स के अंदर 4 पेयर ऑफ जो एओर्टिक आर्च हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्च जो है वो चाहे एनुरान्स हैं चाहे वो यूरोडेल्स हैं, उनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यूरोडेल्स के अंदर हमने बताया फर्स्ट और सेकंड एब्सेंट है। थर्ड जो एओर्टिक आर्च होती है वो क्या करती है, आप यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट डिसअपियर हुई, सेकंड डिसअपियर हो गई, थर्ड वन जो होती है यहाँ ये कैरोटिड थर्ड वन जो है यहाँ से ये एंटीरियर जो लेटरल डोर्सल एओर्टा के साथ जो है जुड़ जाती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज बना लेती है। जो हमारा वेंट्रल एओर्टा है उसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो बनाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। डोर्सल एओर्टा की जो टर्मिनल एंटीरियर पार्ट होता है वो बनाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। जो थर्ड आयोटिक आर्च है वो उस लेटरल डोर्सल एओर्टा के साथ मर्ज कर जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो है वो बना लेता है। और ये जो अब रीज़न है कि ये जो थर्ड आपकी आयोटिक आर्च है और ये इंटरनल कैरोटिड, तो ये वाला जो रीज़न है ये कॉमन कैरोटिड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आयोटिक आर्च के अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट नहीं थे तो एक कॉमन सा स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूएशन में बना हुआ था, तो वो कॉमन कैरोटिड जो है वो कहलाता है। फिर हमने बताया फिफ्थ जो आयोटिक आर्च होती हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल डोर्सल एओर्टा के साथ जुड़ जाती है और बना देती हैं फोर्थ, ये थर्ड थी, ये फोर्थ जो है ये इन दोनों के साथ जुड़कर ये सिस्टेमिक आयोर्टा बना लेती है। ठीक है, सिस्टेमिक आर्च जिसको बोलते हैं। फिर जो लेटरल डोर्सल एओर्टा बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर ये जो रीजन है ये कहलाता है डक्टस कोर्टिकस, ये प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। सिक्स पेयर ऑफ जो आर्च होती है ये वाली ये मॉडिफाई हो जाती है इनटू पल्मोनरी आर्च के अंदर, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स को ले जाती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए।
तो पल्मोक्यूटेनियस जो आर्च है, जो कि लेटरल डोर्सल एओर्टा से अभी भी जुड़ी हुई होती है बाय डक्टस आर्टीरियोसस या डक्ट ऑफ बोटेली, ये तो देखने को मिलता है यूरोडल्स के अंदर। अब एनुरांस के अंदर, एनुरांस का लार्वा रोग का जो टेडपोल है उसके अंदर एओर्टिक आर्च बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे अडल्ट यूरोडेल्स के अंदर होती हैं, क्योंकि जो गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्वा के अंदर। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एओर्टिक आर्च जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। फर्स्ट भी लॉस हो गई, सेकंड भी हो गई और फिफ्थ भी लॉस हो गई। थर्ड जो डिफरेंस आता है इनके अंदर, एनुरांस के अंदर जो है, जो हमने बताया लेटरल डोर्सल एओर्टा जो थर्ड और फिफ्थ एओर्टिक आर्च के बीच में कनेक्शन बनाता है जिसको डक्टस कॉर्टिकस बोलते हैं, वो भी एब्सेंट होता है। एनुरांस के अंदर ये भी एब्सेंट मिलता है, ये जो डक्टस कॉर्टिकस है ये भी एब्सेंट होता है, नहीं होता। ठीक है, फिर जो थर्ड आपकी एओर्टिक आर्च होती है वो वेंट्रल एओर्टा के साथ मिलकर एक कॉमन कैरोटिड आर्च बना लेती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड, ये थर्ड वन जो है इस तरह से कैरोटिड आर्च बना लेती है और ये ब्लड सप्लाई करती हैं टू द हेड रीजन के अंदर। जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है वो लेटरल डोर्सल एओर्टा के साथ मिलकर, ये वाली, ये लेटरल डोर्सल एओर्टा के साथ मिलकर जो है ये सिस्टमिक आर्च जो है वो बना लेती हैं। फिफ्थ वन जो है अब आप देखेंगे यहाँ पर ये रिड्यूस हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, और सिक्स्थ वन जो है वही पल्मोनरी आर्टरीज में चली गई हैं, यहाँ पर डक्टस आर्टीरियोसस भी एब्सेंट है। तो अडल्ट एनुरांस के अंदर देखिए मैंने बताया जो लार्वा होता है उसके अंदर वही सब होते हैं जो यूरोडेल्स के अडल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके एनुरांस का जो अडल्ट होता है उसके अंदर 3 एओर्टिक आर्च फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एब्सेंट है। डक्टस कॉर्टिकस और डक्टस बोटेली दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड जैसे कि यूरोडेल्स के अंदर बनती है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बनता है। फोर्थ जो एओर्टिक आर्च है वो सिस्टमिक आर्च बना लेती है और जो फिफ्थ है वो डिसअपियर हो जाती है और सिक्स्थ पेयर जो है वो पल्मोकटनियस आर्च जो है वो बना लेती है। ठीक है, कोनस आर्टीरियोसस जो बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रल एओर्टा है वो ज्वाइन करके ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है वो बना लेता है। ये हमने एम्फीबियंस का जब हार्ट पढ़ा था उसमें देखा था। ठीक है, तो इस तरह का आप देखेंगे, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये पल्मोनरी आर्च। ठीक है, ये वेंट्रल एओर्टा है, इन्होंने बना लिया ट्रंकस आर्टीरियोसस। ये फोर्थ वन जो है ये बना लेती है सिस्टेमिक आर्च। थर्ड वन जो है कॉमन कैरोटिड और जो इंटरनल कैरोटिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये डोर्सल एओर्टा जो है कॉमन मीडियन एओर्टा जो है वो बना लेता है। तो इस तरह का एक जो स्ट्रक्चर है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलेगा और जहाँ पर भी मिक्सिंग होती है वहाँ पर एक्टोथर्मिक एनिमल होते हैं। ठीक है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को आउटसाइड के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करते हैं, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा सेपरेशन रिक्वायरमेंट होगी वहाँ एनर्जी की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल्स के अंदर गिल्स जो हैं वो फुली रिप्लेस्ड हो चुके हैं लंग्स के द्वारा। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आ गए हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। 3 फंक्शनल एओर्टिक आर्चेस देखने को मिलती हैं, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो हैं वो एब्सेंट होती है, क्योंकि इनकम्प्लीट वेंट्रिकल का डिवीज़न होता है, इसलिए यहाँ पर जो पोस्टीरियर शिफ्टिंग ऑफ हार्ट हो जाती है,
नेक जो है इलोंगेट हो जाता है। तो कुछ मॉडिफिकेशन जो है आयोर्टिक आर्चेस के अंदर देखने को मिलती हैं। अब वो क्या है कि पार्शियल सेपरेशन ऑफ वेंट्रिकल से जो है इसका वेंट्रल अयोर्टा जो है वो सेपरेट हो जाता है 3 वेसल में कंप्लीट, क्योंकि वेंट्रल अयोर्टा से आयोर्टिक आर्चेस निकल रही हैं और 3 आयोर्टिक आर्चेस बची हैं, और ये 3 आयोर्टिक आर्चेस जो हैं 3 वेसल बनाती हैं। 2 तो सिस्टेमिक आर्च होती हैं और एक पल्मोनरी आर्च होता है। तो आप पिक्चर में देखिए, ये कॉमन सा आप देखेंगे, एक ये सिस्टेमिक आर्च, एक ये सिस्टेमिक आर्च है, एक ये कैरोटिड आर्च है और ये पल्मोनरी आर्च। 3 वेसल जो हैं वो बनती हैं। राइट सिस्टेमिक आर्च हमें पता है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो राइट सिस्टेमिक आर्च होता है वो जो है लेफ्ट पार्ट से निकलता है यहाँ से, और जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होता है वो राइट पार्ट ऑफ हार्ट से निकलता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्च होता है वो भी लेफ्ट पार्ट से जो है वो ओरिजिनेट होता है। हम कह सकते हैं कि जो राइट सिस्टेमिक आर्च है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जो राइट वाला लेफ्ट वाला पार्ट है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और मिक्स्ड ब्लड कह सकते हैं वो होता है। पल्मोनरी आर्च जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो ले जाते हैं। तो राइट सिस्टेमिक आर्च लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरोटिड, अब यहाँ पर आप देखें ये वाला जो राइट सिस्टेमिक आर्च है ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये पूरे कैरोटिड आर्च के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये कॉमन लेवल से जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे जो रेड दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला सिस्टेमिक आर्च में गया, ये वेंट्रल अयोर्टा जो है ये कैरोटिड आर्टरीज को भी सप्लाई कर दिया। तो पूरे रेड जितना आपको दिखाई दे रहा है वो सिस्टेमिक आर्च जो आर्च है, राइट सिस्टेमिक आर्च जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका और पल्मोनरी आर्च जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये जो है राइट वेंट्रिकल से निकलते हैं। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या मिक्स ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा देता है थ्रू डोर्सल अयोर्टा। पल्मोनरी आर्ट जो आर्टरीज होती हैं वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स तक ले जाती हैं। यहाँ पर भी जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है, सॉरी कॉर्टिकस होता है, वो डिसअपियर होता है, लेकिन स्नेक्स और लिजर्ड के अंदर ये देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये एब्सेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है, सिर्फ मैंने बताया स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसी तरह से डक्टस आर्टीरियोसस जिसको डक्ट ऑफ बर्टेली बोलते हैं वो भी मोस्ट ऑफ दी जो रेप्टाइल्स होते हैं, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी एब्सेंट है, ये वाला जो रीजन है ये ख़त्म हो गया है, यहाँ पर प्रेजेंट अब नहीं है। वो बोटेली भी जो है वो एब्सेंट है, जो कि हमने पीछे देखा एनुरान यूरोडेल्स के अंदर प्रेजेंट थी, एनुरान के अंदर एब्सेंट है, अब रेप्टाइल के अंदर भी एब्सेंट है। आगे आप मूव करेंगे बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, तो वहाँ पर भी ये एब्सेंट, मतलब ये ट्रेंड एज इट इज़ जो है वो चलेगा। लेकिन कुछ टर्टल्स के अंदर ये जो डक्ट ऑफ बर्टेली है वो देखने को मिलती है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है और इसीलिए रेप्टाइल जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल की तरह, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उन्हीं की तरह एक्टोथर्मिक जो है एनिमल होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हम बर्ड्स और मैमल, उसके लिए हम अलग से लेक्चर करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको जो है बेसिक प्लान में अगर आप समझ पा रहे हैं तो 6 आयोर्टिक आर्चेज में आप देखिए नंबर ऑफ आर्चेज रिड्यूस हो रही हैं और उनका फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता चला जा रहा है, ठीक
ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट जो रहेगा जिसमें हम बर्ड्स और मैमल की एओर्टिक आर्च की मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।